आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी गिवन कैंटिलीवर बीम जिसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड फ्री होता है, उसको हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो इसके रिएक्शंस हैं, मतलब VA और MA, वो कैसे निकालना है, तो वो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। किसी को भी अगर वो वीडियो देखना है तो वो देख सकता है। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो ये हमारे पास पूरा कैंटिलीवर बीम है, क्योंकि इसका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड जो है फ्री है। तो सबसे पहले हम नाम दे देते हैं। तो जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो ये मेरे पास ये वाला पॉइंट A, B, C, D और ये हो जाएगा हमारा E पॉइंट। अब हमने 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट ले लिए हैं। इन पांचों पॉइंट्स पे हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स की डायग्राम की वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय कैलकुलेटिंग शियर फोर्स। तो शियर फोर्स निकालने के लिए एक बात का हमें ध्यान रखना है कि या तो हम शियर फोर्स निकालना स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड से, या हम करेंगे राइट हैंड से। अलग अलग बुक्स में अलग अलग कन्वेंशंस गिवन हैं, दोनों सही हैं। वैसे कैंटिलीवर बीम में हम फ्री हैंड से ही स्टार्ट करते हैं, तो हम राइट पार्ट से एंटर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द शियर फोर्स, सो शियर फोर्स एट पॉइंट E पॉइंट पे अगर मैं निकालने जाता हूं शियर फोर्स, तो E पॉइंट पे शियर फोर्स आएगा -2 किलो न्यूटन। डाउनवर्ड फोर्स है, इट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। देन अब E पॉइंट देख लिया मैंने। जिस पॉइंट पे शियर फोर्स निकालते हैं उस पॉइंट तक का केवल राइट पार्ट देखना है हमें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, शियर फोर्स एट पॉइंट D निकालेंगे। D पॉइंट पे अगर हम शियर फोर्स निकालते हैं, सो इट विल बी लाइक -2। अब D का राइट पार्ट अगर मैं देखता हूं, तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई नया फोर्स यहां पे ऐड नहीं हुआ है, तो वहां पे भी जो शियर फोर्स रहेगा वो E के बराबर ही होगा, मतलब -2 किलो न्यूटन ही होगा। ओके, देन आगे बढ़ते हैं हम। अब हम निकालेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट C पॉइंट पे अगर मैं निकालता हूं शियर फोर्स की वैल्यू, जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया, जिस पॉइंट पे हम शियर फोर्स निकालते हैं उसका राइट पार्ट या लेफ्ट पार्ट देखते हैं। हम यहाँ राइट पार्ट देख रहे हैं, तो इसका राइट पार्ट होगा -2 माइनस UDL है 3 किलो न्यूटन पर मीटर का, तो 3 × 2 हो जाएगा। वो डाउनवर्ड है इसलिए उसको मानेंगे अपन माइनस, तो -2 और -6, इट विल बी -8 किलो न्यूटन। देन कमिंग टू शियर फोर्स एट पॉइंट B, तो B पॉइंट पे आएगा -2, -6 और -4 भी ऐड हो जाएगा। -2, -6 और -4 मतलब -12 किलो न्यूटन। और फाइनली जब मैं A पॉइंट पे निकालता हूं, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था कि A पॉइंट पे आते आते सभी शियर फोर्सेस का जो अलजेब्रिक सम है वो 0 हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। जब हम A पे निकालते हैं तो पूरे बीम को हम कंसीडर करेंगे। सो वी हैव -2, -6, -4, ये -2, ये -6 और ये -4। और एट द एंड, अब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने मोमेंट नहीं लिया। मोमेंट की यूनिट है किलो न्यूटन मीटर, वो मोमेंट है, और यहाँ हम निकाल रहे हैं फोर्स, तो मोमेंट को हम फोर्स में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सो केवल ये आएगा +12, तो +12 और -12 इट विल बी 0। सो ये आ गई हमारी सारी शियर फोर्सेस की वैल्यू। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि BM निकालने के पहले हम इसको ड्रॉ कर ले। सो ऑल दीज आर द वैल्यूज ऑफ शियर फोर्स एट डिफरेंट पॉइंट्स। आइए ड्रॉ करते हैं इसे। तो जब हम ड्रॉ करने जाएंगे इसे, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। इन लाइंस के अलोंग ही हम उस शियर फोर्स को ड्रॉ करेंगे।
सो दीज आर द लाइंस। सो जो भी हमारी वैल्यूज आई है, इन वैल्यूज को हमको पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है। सबसे पहले मैं मान लेता हूं ये मेरी रेफरेंस लाइन, सपोज ये दिस इज आवर रेफरेंस लाइन। सो यहां पे हम मान रहे हैं कि शियर फोर्स 0 है, इसके ऊपर शियर फोर्स पॉजिटिव है, इसके नीचे शियर फोर्स नेगेटिव है। सो ई पे जो पहली वैल्यू आई शियर फोर्स की वो आई थी -2, सो इट विल बी -2। देन डी पे आई थी -2, तो वो भी नीचे जाएगा। फिर सी पे आई थी वैल्यू -8, सो -8 आ जाएगी। बी पे आई थी -12, सो -12। सभी वैल्यूज कैंटिलीवर बीम में नेगेटिव होती है, इसलिए सारी वैल्यूज को मैं नीचे प्लॉट कर रहा हूं। -12 और आखिरी में आई थी वैल्यू 0। सो जब हम प्लॉट करने जाएंगे शियर फोर्स को, तो देखो सिंपल सा फंडा है शियर फोर्स में, जैसे जैसे फोर्सेस लगते जा रहे हैं। हम स्टार्ट यहां से करा हमने, ये लोड लगा पहले 2 किलो न्यूटन का, फिर ई और डी के बीच में कोई लोड नहीं है इसलिए वो कांस्टेंट चलेगा। यूडीएल के नीचे पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, यूडीएल के नीचे जो शियर फोर्स रहेगा इट विल बी एन इंक्लाइंड लाइन, वो एक इंक्लाइंड लाइन बनेगा क्योंकि शियर फोर्स वहां हो जाता है W इंटू एक्स, तो Y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में एक इंक्लाइंड लाइन बनेगी। हर चीज का ज्योमेट्रिकल लॉजिक है। फिर कांस्टेंट जाएगा क्योंकि कोई लोड नहीं है, फिर डायरेक्ट -12, यहां तक आते आते हो जाएगा फोर्स -12, और आखिरी में जो हमारा फिक्स एंड है ये इस -12 को काउंटर करेगा, बैलेंस करेगा, तो ये हो जाता है 0। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आया होगा कि शियर फोर्स डायग्राम हम लोगों ने कैसे ड्रॉ करा है। इट विल बी नेगेटिव और पूरा हम इसको इस टाइप से इंक्लाइंड लाइन से शो कर देते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड शियर फोर्स डायग्राम फॉर द गिवन बीम। आगे चलते हैं हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। सो कमिंग टू द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने जा रहे हैं, so we have to calculate the value of bending moment also. Okay, so bending moment के लिए, for bending moment हमें पहले सारे पॉइंट्स के बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो सिमिलरली हम सेम टाइप से करेंगे। सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे एट पॉइंट ई। तो बेंडिंग मोमेंट ई पॉइंट पे अगर निकालते हैं हम, सिंपल सा फंडा बच्चों अपने को ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पे अपन बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं उस पॉइंट का केवल राइट पार्ट देखना है। तो अभी तो पॉइंट है वो, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, 0 आएगा। फोर्स तो है लेकिन डिस्टेंस नहीं है। फिर आता है अपन बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पे, सो इट विल बी -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 मतलब -2 किलो न्यूटन मीटर KNM, 2 इंटू 1। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं उसका अपन राइट पार्ट देखते हैं। राइट पार्ट में एक ही फोर्स है और डिस्टेंस हो जाएगा 1, सो इट विल बी -2 इंटू 1। अगले पॉइंट पे आ रहे हैं। सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पॉइंट पे निकालेंगे। अब हमारे पास दो फोर्सेस है सी के राइट पार्ट में, 2 इंटू 3, -2 इंटू 3, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाएगा इसलिए माइनस। और ये यूडीएल का मोमेंट निकालने के लिए हमको यूडीएल को कन्वर्ट करना पड़ता है पॉइंट लोड में। तो यूडीएल हो जाएगा 2 3 6 किलो न्यूटन का। सो इट विल बी लाइक 3 इंटू 2 इंटू 2/2, बीच में लग रहा है और इसका आधा डिस्टेंस लेना पड़ेगा ये। सो इट विल बी 6 इंटू 2/2, ये हो जाएगा -6 इंटू 1 मतलब माइनस का 12 किलो न्यूटन मीटर KNM में आएगी वैल्यू। सो ये आ रही है वैल्यू। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को अगर कुछ डाउट आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, आपको मैं बाकायदा रिप्लाई करूंगा। BM एट पॉइंट बी पॉइंट पे अगर मैं BM निकालता हूं, सो इट विल बी अगेन, देखो अगर लॉजिकली अपन देखते हैं तो बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी बढ़ रही है, 2 से। तो यहां जो डिस्टेंस है उन सब में दोनों का ऐड हो जाएगा, मतलब 2 इंटू -2 इंटू 5
-2 इंटू पूरा डिस्टेंस 5 -6 इंटू ये पॉइंट, ये यूडीएल का जो पॉइंट लोड बनाया अपन ने, 6 इंटू 2 + 2/2, ठीक है, 2 + 2/2, so it will be -10 -6 into 3, so it will be -28 KNM। ये सारी वैल्यूज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, BM की -28, और फाइनली जब हम निकालेंगे ए पॉइंट पे, अब ए पॉइंट पर निकालने का कुछ फंडा अलग है। BM एट पॉइंट ए जब मैं निकालता हूं, अब जब मैं BM एट पॉइंट ए निकालूंगा तो मैं 2 बार BM निकालूंगा। एक बार मैं इस मोमेंट को कंसीडर नहीं करूंगा और दूसरी बार मैं इस मोमेंट को कंसीडर करूंगा। सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, नेग्लेक्टिंग कपल, ये कपल है, इसको नेग्लेक्ट करके और एक बार टेकिंग कपल। तो अगर मैं कपल को नहीं ले रहा हूं, जो काउंटर मोमेंट लग रहा है, तो वहां से अगर आते हैं, सिंपल, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी बढ़ रही है बेटा, 1 मीटर। तो इन सभी में ये 5 का हो जाएगा 6, ठीक है, सब डिस्टेंसेस में एक एक का ऐड होगा। सो इट विल बी -2 इंटू 6, -2 इंटू 6 पूरा डिस्टेंस, -6 इंटू ये लोड, 6 इंटू 1 + 2 3 और ये 4, 6 इंटू 4 और -4 इंटू 1, -4 इंटू 1, सो इट विल बी -12 -24 और -4। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो इट विल बी -40 किलो न्यूटन। अब यहां पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये जो आया है -40 किलो न्यूटन मीटर, ये पूरा बीम इस फिक्स एंड पे इतना मोमेंट लगा रहा है, ठीक है, ये मोमेंट लगा रहा है। तो ये -40 KNM और ये यहां से हुई रिएक्शन, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए ये आएगा पॉजिटिव 40 किलो न्यूटन मीटर। सो इट विल बी 0, इट मस्ट बी 0। किसी भी बीम के आखिरी पॉइंट पे अगर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट 0 आ रहा है, मतलब जो हमने करा है वो एकदम सत्य घटनाओं पे आधारित है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। अब इसको भी हम प्लॉट करते हैं, इस बेंडिंग मोमेंट को भी। सो इस बेंडिंग मोमेंट को भी जो प्लॉट करने का तरीका है वो ये है कि ये जो लाइंस हम बीम से लाए हैं, इन्हीं को हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं। शियर फोर्स के नीचे ही बनता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो जैसा मैंने रेफरेंस शियर फोर्स के लिए लिया था, वैसे ही मुझे एक रेफरेंस लेना पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट के लिए। इस लाइन पे मैं मान रहा हूं कि जो बेंडिंग मोमेंट है वो 0 है, क्योंकि कैंटिलीवर बीम है, इसलिए हमें पता है कि जो भी वैल्यू आएगी वो नीचे आना है। सो पहली वैल्यू आई थी, जो मैंने पूरी वैल्यूज निकाली थी आप लोगों ने नोट डाउन करी होगी, तो 0 आई थी। सेकेंड वैल्यू जो डी पे आई थी, इट वाज 2 KNM, किलो न्यूटन मीटर। देन द वैल्यू वाज, द नेक्स्ट वैल्यू वाज सी पे आई थी -12, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, हम पहले रेफरेंस के नीचे है, मतलब वो हम नेगेटिव में ही चल रहे हैं। फिर बी पे आ जाते हैं, तो बी पे हमारी वैल्यू आई थी -28 और नीचे आ गए हम 28 KNM। देन 40 आई और आखिरी में हमारी वैल्यू आई 0। सो आई थिंक ये सारी वैल्यूज आप लोगों को समझ में आई होगी। अब जब हम प्लॉट करने जाते हैं तो प्लॉट करने में हमें पता है कि अगर पॉइंट लोड रहता है तो बेंडिंग मोमेंट बनता है इंक्लाइंड लाइन, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो y = mx, मतलब इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन ये बात बहुत ध्यान से सुनना, बेंडिंग मोमेंट के नीचे सॉरी यूडीएल के नीचे जो बेंडिंग मोमेंट बनता है वो बनता है पैराबोलिक कर्व, क्योंकि यूडीएल के लिए मोमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय 2।
तो WX स्क्वायर बाय 2, अब यहां पे आ रहा है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है। इतने डेप्थ में नहीं जाना हो तो सिंपल याद रखना है कि यूडीएल के नीचे बेंडिंग मोमेंट बनता है पैराबोला। अब पैराबोला में भी दो कंडीशंस हैं, या तो पैराबोला इस टाइप से बनेगा या पैराबोला इस टाइप से भी बन सकता है। तो हमेशा याद रखना है अपने को, हमेशा हॉगिंग पैराबोला ही बनता है, हॉगिंग पैराबोला। दिस इज हॉगिंग पैराबोला, मतलब ऊपर उठता हुआ पैराबोला बनेगा, ठीक है। इसकी इक्वेशन है WX स्क्वायर बाय 2। देन फिर हमारा पॉइंट लोड है तो इंक्लाइंड लाइन, फिर पॉइंट लोड है तो फिर इंक्लाइंड लाइन, और आखिरी में हमारा जो काउंटर मोमेंट लगा है वो लगा है हमारा नेगेटिव। तो पूरा जो डायग्राम बनेगा हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इट विल बी टोटल नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। So these are the shear force and bending moment diagram for a cantilever beam, ठीक है। इसके अलावा भी बेटा हो सकता है कि आप लोगों को किसी और जैसे कपल वगैरह लगते हैं वो वाले क्वेश्चन करने हो, जिस टाइप की भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने हो कैंटिलीवर में, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।